हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग में जल्दी फिर होकर अपनी पूजा पाठ करी थी और फिर उसके बाद ना मैंने भगवान जी को नहला दिया था गंगा जल से। उसके बाद चंदन वंदन किया, भगवान जी को भी रेडी कर दिया था। मैंने अपनी आरती पूजा करके मैं फ्री हो गई थी। और फिर जो हनुमान जी देखो एक छोटे से सोफे पर बैठे हैं ना, वो मैं उनके लिए खरीद के लाई थी मेले में से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं सीधा पहुँच गई किचन में, क्योंकि मुझे पूजा करने के बाद ही भूख लगती है। तो मैंने कहा क्या बनाया जाए अपने लिए। मैंने किचन में देखा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, और फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो बनाना ही है। तो मुझे सेवैयाँ दिख गई थी, तो बस वही मैंने टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। आजकल हम लोगों ने प्याज खाना बंद कर दिया है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था, और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं फिर उनको फ्राई कर दूंगी। और फिर मैंने सेवैयाँ फ्राई कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। हम लोग ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए। वैसे ही पापा मतलब वॉक करने के लिए बाहर आ गए थे। पापा बोले अब हमें वॉक करना है, हम बैठे बैठे बहुत थक गए हैं। हमने कहा ठीक है, आप अपना वॉक करो, मैं देख रही हूँ आपको। और फिर उसके बाद जैसे ही पापा वॉक करके फ्री हो गए थे, पापा को मैंने बैठा दिया, तो मैं अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही काम ज़रूरी है। पापा को भी वॉक कराना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद पापा को मैंने लाके चेयर पे बिठा दिया था अच्छे से। पापा खुद से बैठ जाते हैं, एक हाथ से पकड़ के पापा चेयर पे बैठ गए थे। फिर भैया आ गए थे, तो फिर भैया ने आके बीपी वगैरह चेक किया, पापा का शुगर चेक किया। और भैया और पापा कुछ अपनी आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ पापा को बात बताते ही रहते हैं, उनके माइंड को डाइवर्ट करते रहते हैं। और फिर ना उसके बाद मेरा आ गया था वही पार्सल। तो चाची मेरे पास बैठी, तो बोली क्या लेकर आई हो। मैंने कहा आप भी देख लो। तो बोली ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, जब मैं पहनूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। और मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और मैंने कुछ मंगाया ड्रेस है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं चाची से लेकर अंदर चली गई थी, क्योंकि मम्मी बुला रही थी। मम्मी खाना खा रही थी, पापा खाना खा के फ्री हो गए थे। फिर मम्मी ने मुझे बुला लिया था कि आ जाओ खाना खा लो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी आ रही हूँ। फिर चाची से मैंने कहा शाम को मिलते हैं हम। फिर उसके बाद मैं अंदर आके मैंने खाना वाना खा के फ्री हुई मैं। फिर मैंने मम्मी को दिखाया अपना पार्सल। मैंने कहा मम्मी देखो मेरी ड्रेस आ गई। मम्मी ने कहा ठीक है तुम्हारी ड्रेस आ गई, तो मम्मी ने कहा यही मंगाती रहना बस। और फिर उसके बाद मम्मी बोली इतने सारे कपड़े रखे, उनका क्या होगा, नई नई ड्रेस मंगाती रहती हूँ। मैंने कहा मम्मी कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने येलो कलर का मतलब पूरा मेरा ये सेट था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वही मैंने मंगाया था। और उसके बाद ना फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर आके देखा तो ताई धूप में बैठी। मैं कहा ताई क्या हो गया, आप धूप में क्यों बैठी। ताई बोली बहुत सर्दी लग रही है, उनकी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। और फिर ना प्रथम अंदर बैठा था। मैंने कहा प्रथम क्या कर रहे हो। तो फिर बोला कुछ भी नहीं, गुनगुन से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ गुनगुन को। फिर मैंने गुनगुन को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया, क्योंकि गुनगुन के मतलब बेटी हुई है। और गुनगुन मतलब पूरा ढककर कवर करके बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मैं अंदर आके सो गई थी, थोड़ी देर में सोई। और आज तो मैं सच्ची में सोई गई थी, मुझे पता नहीं लेटे लेटे कब नींद आ गई मंदिर से आके, पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद ना मैंने सो के उठ के पानी पिया। मैं अपनी बॉटल को पहले ही भर के रख देती हूँ, और फिर मैं ना सो के उठ के पानी ज़रूर पीती हूँ। पूरी एक बॉटल भर के पीना ही पीना है मुझे। मैंने पानी पी लिया था, पानी पी के फिर भैया की खबर आई। भैया उधर से मैसेज आ गया कि मेरे लिए कुछ बना दो, भूख लग रही है। पता नहीं क्यों मेरे यहाँ सबकी हैबिट है, मतलब सो के उठते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, कि कुछ दे दो खाने को, कुछ दे दो। क्या देते। तो मम्मी ने बोला कि स्नैक्स जो चुर्री वगैरह रखी उनको सेक लो। मैंने कहा ठीक है। भैया बोले मेरे लिए चुर्री सेक दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भैया के लिए चुर्री वगैरह सेकी, स्नैक्स फ्राई किया, और साथ में बना दी थी मैंने चाय, क्योंकि चाय तो अच्छी लगती है स्नैक्स के साथ में। हमने पापा को भी दे दिए थे खाने को। मैंने कहा ठीक है आप भी खा लो, और पापा को चाय भी दे दी थी साथ में। और फिर उसके बाद क्योंकि मम्मी तो चाय पीती नहीं है, तो मम्मी सिर्फ अपनी स्नैक्स खाई रही थी, वो अपनी छुट्टी खा रही थी। हमने भैया के लिए भी रख दी थी। और फिर उसके बाद वहीं पर सारी रख ली थी, और मैं और मम्मी खाते जा रहे थे। मैं तो चाय के साथ खाती हूँ, मुझे सिंपल पसंद नहीं है। और मम्मी तो चाय पीती नहीं, इसलिए मम्मी नहीं पी रही थी चाय, मम्मी अपनी ऐसे ही स्नैक्स खा रही थी। फिर मैंने चाय पी स्नैक्स के साथ में। फिर उसके बाद मैं किचन में आके मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ किए, जो डेली का काम है वही अपना काम किया। और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर आके देखा तो चाची ताई दोनों, चाची बैठी थी, ताई थी, और मेरी बड़ी वाली चाची भी वहीं पर खड़ी हुई थी। ये चारों लोग आपस में अपनी बातचीत कर रहे थे। मैं तो अपने द्वार की साइड बैठी हुई थी। फिर उतनी सी देर में ही पापा आ गए थे मंदिर से, क्योंकि पापा का भी टाइम हो गया था, तो मंदिर से पापा आ गए थे। और फिर पापा 6 बजे के टाइम आ जाते हैं, और शाम को ही लोग बैठते हैं। फिर मैं पापा से पूछने लगी थी मंदिर के बारे में। पापा बोले हाँ दर्शन हो गए। पापा आरती से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि आरती में फिर भीड़ हो जाती है ना, इस वजह से। फिर मैं पूजा पाठ करने के बाद चली गई थी आज मोमोज़ खाने के लिए। नैना बोली कुछ खाने का मन करा है, चलो दीदी। मैंने कहा चलो। तो मैंने और नैना मोमोज़ खाए, संध्या और शिवांगी भी थी साथ में, लेकिन मोमोज़ मैंने और नैना नहीं खाए थे, उन्होंने चिली पटाटो खाए। फिर हम लोग आ गए थे वही फालूदा खाने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ही फेवरेट है ये फालूदा। हम लोग जब भी खाते ना तो यहीं
यहीं पे आके फ़ालूदा खाते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं, संध्या, शिवांगी, नैना चारों थे साथ में। जब भी हम चारों जाते तो एक बार फ़ालूदा ज़रूर खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ना आज मतलब हमारे अभी तो मतलब मेला चल रहा है ना 20 दिन के लिए, मैंने आपको बताया था होली का मेला चल रहा है। और हमारे यहाँ ना अभी डेली मतलब कुछ ना कुछ रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। आज हमारे यहाँ मतलब प्रांजल दहिया आ रही है, तो बस वही प्रिपरेशन चल रही थी। फिर मैं घर आ गई थी। घर आकर मैं मतलब पापा के लिए भी गोलगप्पे लेकर आई थी, मम्मी के लिए फ़ालूदा लेकर आई थी, क्योंकि पापा ने बोल दिया था मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आना, मतलब मीठी चटनी वाले। मैंने कहा ठीक है, पापा को वही अच्छे लगते हैं। और मम्मी के लिए मैं फ़ालूदा ले आई। मम्मी बोली फ़ालूदा लेके तो आ गई हो, अब ये इतना ठंडा है, मेरे पैरों में दर्द होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, मन चल रहा है ना, खा लो, क्या है, दवा खा लेना। और उसके बाद फिर मम्मी ने दे दी थी पापा को दवा, और हम सब लोग अपने काम से फ्री हो गए थे। मैं साथ में बैठ के दीदी से अपनी बात भी कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।